हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अमन केमिस्ट्री। और आज हम करेंगे फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1.13। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, व्हाट इज द स्फीयर ए एंड बी इन एक्सरसाइज 1.12 हैव द आइडेंटिकल साइजेस। A third sphere of the same size but uncharged is brought in contact with the first and then brought in contact with the second and then removed from the both. What is the new force of repulsion between A and B? ठीक है, तो जो A और अब इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, इस क्वेश्चन में हमें पता है कि A और B जो दो स्फेयर है उनका साइज क्या है, आइडेंटिकल है। ठीक है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी हमें मालूम है 50 सेंटीमीटर। इन दोनों का चार्जेस भी सेम है 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। ठीक है, और ये दोनों कैसे चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स कैसा हो जाएगा, रिपल्सिव। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि क्या क्या गिवन है। अब आगे हमें बोला है एक तीसरा स्फेयर है जिसका साइन सेम है बट चार्ज नहीं है। ठीक है, यानी कि वो अनचार्ज्ड है और उसको एक बार ए के कांटेक्ट में लाना है, एक बार बी के कांटेक्ट में लाना है, फिर उसको दोनों के कांटेक्ट से हटा देना है। ठीक है, और फिर हमें उसका देखना है कि व्हाट इज द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो हम इसमें करेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का यूज। ठीक है, तो क्या होता है जब एक स्फेयर में चार्ज क्यू होता है और दूसरे स्फेयर में और दूसरा स्फेयर अनचार्ज होता है ना, तो जब दोनों आपस में मिलते हैं, टच करते हैं, जब कांटेक्ट होता है तो क्या हो जाता है, जो टोटल चार्ज होता है ना उसका आधा हो जाता है। ठीक है, तो सपोज करते हैं ये एक स्फेयर है और ये दूसरा स्फेयर है। तो ये वाला जो स्फेयर है ना वो क्या है, अनचार्ज्ड है, लेकिन ये वाला जो है ना उसमें क्या है, उसमें चार्ज क्यू है। ठीक है, तो जब ये दोनों कांटेक्ट में आएंगे तो जो इन दोनों का फोर्स हो जाएगा वो, इन दोनों का जो चार्ज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, Q/2। इसका भी क्या हो जाएगा, Q/2। ठीक है, इतना समझ आया। तो अब तक हमने इसे रफ के फॉर्म में समझ लिया है पूरा क्वेश्चन। ठीक है, अब हम इसको लिख के देखते हैं, आंसर के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो पहले तो हम लिख लेंगे कि हमें क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में। तो हमें गिवन है R इज इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर, और जब इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 0.5 मीटर। ठीक है, और हमें चार्ज गिवन है A और B का सेम चार्ज है 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। ठीक है, तो अब हमें आगे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि एक अनचार्ज स्फीयर है C, उसे एक बार A के कांटेक्ट में लाना है और एक बार B के कांटेक्ट में लाना है। ठीक है, तो पहले हम A के कांटेक्ट में लाके देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, when sphere A लिखेंगे, when sphere A is touched with an uncharged sphere, अनचार्ज स्फीयर कौन सा है हमारा, C। ठीक है, Q/2 अमाउंट ऑफ चार्ज फ्रॉम A will ट्रांसफर टू C। ठीक है, A का जो चार्ज है वो C पे भी ट्रांसफर हो जाएगा। Hence, charge on each sphere A and C is कितना हो जाएगा, Q/2। ठीक है, इतना समझ आया, लिख लीजिए। तो अब तक हमने क्या किया, अब हमने पहले जो अनचार्ज स्फीयर C था उसको A के कांटेक्ट में लाया, और जब हमने उसको A के कांटेक्ट में लाया ना तो हमारा चार्ज कितना हो गया, Q/2। ठीक है, तो अब हमें क्या बोला है कि अब हमें उसे सेम अनचार्ज स्फीयर C को B के कांटेक्ट में लाना है। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं, व्हेन स्फीयर C विथ चार्ज, कितना चार्ज आया C का, जब A के साथ उसको कांटेक्ट में लाए थे तो Q/2 आया था। ठीक है, इज ब्रॉट इन कांटेक्ट with
sphere B, then the total charge on the system will divide into 2 equal half। ठीक है, इतना समझ आया। अब पहले हम लिख लेंगे C का चार्ज कितना था, Q/2 प्लस कर देंगे किसका चार्ज, B का चार्ज। B का चार्ज क्या है, Q, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3Q/4। ठीक है, अब हमसे आगे क्या पूछा है, अब हमसे आगे न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन पूछा है। जब हमने C जो अनचार्ज स्फीयर था हमारा उसे हटा दिया है, ठीक है, तो जो A और B का नया फोर्स ऑफ रिपल्शन निकला है वो कितना आएगा, चलिए देखते हैं। फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन स्फीयर A हैविंग चार्ज, कितना था A का चार्ज, Q/2, and sphere B having charge, कितना था B का चार्ज, 3Q/4। ठीक है, अब आगे इसी को सॉल्व करेंगे। पहले तो इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। Q/2 इंटू 3Q/4 डिवाइडेड बाय 4πε0 r स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेंगे। पहले तो इसी को सॉल्व करेंगे फिर उसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो इसे सॉल्व करने पे क्या आएगा, 3Q² 8 × 4πε0 r स्क्वायर। अब ये वाला जो फॉर्मूला है इसमें सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है, तो पहले तो 9 × 10⁻⁹ इंटू 3, Q कितना गिवन था, 6.5 × 10⁻⁻7 कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8, और R स्क्वायर कितना था हमारा, 0.5 स्क्वायर। ठीक है, तो इसे कैलकुलेट करने पे क्या आंसर आएगा, 5.703 × 10⁻³ न्यूटन। फोर्स पूछा है तो इसलिए यूनिट क्या लगेगा, न्यूटन। ठीक है।